आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम टू दिलों की दास्तां। मैं आरजे सिमरन लेके आ गई हूँ आपके लिए एक और नई प्यार भरी रोमांटिक सी लव स्टोरी। लेकिन ये लव स्टोरी थोड़ी सी इमोशनल भी है और थोड़ी सी सस्पेंस वाली भी है, लेकिन बहुत प्यारी है ये लव स्टोरी। लव स्टोरी से याद आया यार, वैलेंटाइंस डे आने वाला है। वाओ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। वैलेंटाइंस डे के लिए नहीं, वैलेंटाइंस डे के शो के लिए, क्योंकि उस दिन मैं आपके लिए लव स्टोरी नहीं लेके आऊँगी। उस दिन मैं आपके लिए कुछ अलग लेके आऊँगी वैलेंटाइंस डे स्पेशल दिलों की दास्तां में। अगर आप भी किसी को वैलेंटाइंस डे पे मैसेज देना चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरी ईमेल आईडी है simranchawla1803@gmail.com simranchawla1803@gmail.com और मैं आपका मैसेज पक्का कन्वे कर दूंगी। तो जल्दी से आप मैसेज मेल कर दो मुझे, लेकिन करना 10 फरवरी से पहले पहले। ओके, तो अब हम स्टोरी भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक रोमांटिक सा गाना एंजॉय करते हैं और फिर स्टोरी एंजॉय करते हैं। स्टे ट्यून्ड। तैनू इतना मैं प्यार करां, एक पल विच साबार करां। तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करां। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। कुछ भी नहीं है ये जहां, तू है तो है इसमें जिंदगी। कुछ भी नहीं है ये जहां, तू है तो है इसमें जिंदगी। अब मुझको जाना है कहाँ के तू ही सफर है आखिरी। कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, ना देना कभी मुझको तू फासले। मैं तुझको कितना चाहती हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके।
के चले ये दुनिया भर के सब रास्ते। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है रश्मि। वो बहुत सुंदर है और उसकी ब्राउन आईज उसकी सुंदरता को और बढ़ाती हैं। वो सुंदर के साथ साथ लंबी भी है, पतली भी है और उसके बाल भी बहुत लंबे हैं। रश्मि जैसी लड़की के सपने हर लड़का देखता है। वो बिल्कुल सिंपल सी है, कभी मेकअप नहीं करती और सिंपल से कपड़ों में रहती है। वो सिर्फ शक्ल से ही सुंदर नहीं है, उसका दिल भी बहुत साफ है। उसके 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, रौनक, शिवानी और प्रथम, और अनकाउंटेबल फ्रेंड्स हैं। वो अपने दोस्तों पर जान छिड़कती है, अपने आप से भी ज़्यादा उनसे प्यार करती है। रश्मि, प्रथम, शिवानी और रौनक ये चारों सेकेंड ईयर में है और बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं। अलार्म बजता है और रश्मि कॉलेज के लिए उठ जाती है। रश्मि को कॉलेज जाना बहुत पसंद है, लेकिन आज उसका कॉलेज जाने का मन नहीं कर रहा। वो कॉलेज के लिए तैयार होने की जगह अपने कंबल में घुस के फिर से लेट गई। वो सोने की कोशिश करती है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही। बेटा, तुम कॉलेज नहीं गए आज? तुम सोते रह गए? तुमने अलार्म नहीं लगाया था? रश्मि की मम्मी रश्मि के रूम में आती है और उससे ये सारे क्वेश्चंस पूछती है। माँ, आज क्लासेस कैंसिल हो गई। रश्मि अपनी मम्मी से पहली बार झूठ बोलती है। फिर वो अपने मन में सोचती है कि मैंने झूठ क्यों बोला, क्या मैं अपने आप से भी कुछ छुपा रही हूँ? वो बहुत कंफ्यूज्ड है और उसको बहुत डिफरेंट वाली फीलिंग आ रही है। उसका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपने कंबल में लेटे रहना चाहती है। वो एक्चुअली बोर हो रही है क्योंकि उसने आज तक कॉलेज से कभी ऐसे ऑफ नहीं लिया, और जब कभी छुट्टी भी होती है तभी भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ या तो घूम रही होती है या फिर शॉपिंग कर रही होती है। वो कभी घर पे नहीं रही ऐसे। वो रौनक को कॉल करती है। आप जिस एयरटेल नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय बाद कॉल करें। लेकिन रौनक का फोन स्विच ऑफ है। फिर वो प्रथम को कॉल करती है। सब्सक्राइबर को कॉल कर रहे हैं, वह अभी कॉल नहीं ले पा रहे हैं, कृपया कुछ समय बाद कॉल करें। लेकिन वो फोन नहीं उठाता। उसे लगता है शायद वो क्लास में होगा, इसलिए फोन नहीं उठा रहा। फिर वो शिवानी को कॉल करती है। हेलो। शिवानी फोन उठाती है। हाय, कहाँ है तू? रश्मि उससे पूछती है। यार, एक्चुअली ना आज मेरी एक कज़न आ गई थी तो मैं उसके साथ घूम रही हूँ। शिवानी रश्मि को बताती है। ओह, तो तू भी कॉलेज नहीं गई? रश्मि शिवानी से पूछती है। क्या मतलब, तू भी कॉलेज नहीं गई रश्मि? ये कैसे पॉसिबल हो गया? शिवानी हैरान हो जाती है। पता नहीं यार, तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं है। रश्मि पहली बार शिवानी से झूठ बोलती है। क्यों, क्या हुआ? शिवानी रश्मि से पूछती है। यार बस थोड़ा हेडेक टाइप्स, रश्मि बताती है। शिवानी समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और रश्मि उससे झूठ बोल रही है, क्योंकि रश्मि कभी तेज़ बुखार में भी छुट्टी नहीं लेती। ओह,
चल तू रेस्ट कर, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ, शिवानी रश्मि को बोलती है। ओके बाय। रश्मि सुबह से अपने बेड पर ही लेटी हुई है। थोड़ी देर बाद प्रथम का कॉल आता है। हेलो, रश्मि फोन उठाती है। कहाँ घूमे तुम तीनों आज, मुझे भी बुला लेते, प्रथम रश्मि से बोलता है। ये सुन के रश्मि बहुत टेंशन में आ जाती है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि रौनक भी कॉलेज नहीं गया। मतलब रौनक भी कॉलेज नहीं आया? रश्मि प्रथम से पूछती है। नहीं, वो तुम्हारे साथ नहीं था? प्रथम रश्मि से पूछता है। रौनक और रश्मि तो हर रोज कॉलेज जाते हैं, बहुत ज़्यादा रेगुलर हैं कॉलेज में, लेकिन आज उन दोनों ने ही कॉलेज मिस कर दिया। रश्मि कुछ नहीं बोलती है और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती है। फिर वो रौनक को कॉल करती है जल्दी से, लेकिन रौनक का फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ है। रश्मि बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और प्रथम को कॉल करती है और उससे पूछती है कि उसके पास रौनक की फैमिली में से किसी का नंबर है। प्रथम बोलता है कि वो रौनक की मॉम को कॉल करके पूछता है रौनक के बारे में। हाँ, तो जल्दी पूछ के बता मुझे, रश्मि प्रथम से बोलती है और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती है। रश्मि को बहुत घबराहट सी हो रही है, वो बहुत टेंस्ड है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि रौनक हर रोज़ कॉलेज आता है, उसका फ़ोन भी कभी ऑफ नहीं होता। रश्मि फिर से प्रथम को फ़ोन करती है। यार, उसकी मॉम कॉल नहीं पिक कर रही, प्रथम रश्मि को बताता है। क्या यार, सब कुछ ठीक तो होगा ना, रौनक ठीक तो है ना, रश्मि प्रथम से पूछती है। अब तो प्रथम को भी बहुत डर लग रहा है, लेकिन स्टिल वो शो नहीं करता। हाँ यार, वो ठीक होगा, तू टेंशन मत ले, अभी कोई बात होती है तो मैं तुझे बताता हूँ, प्रथम रश्मि को बोलता है। रात के 8 बज गए हैं और रौनक का फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ है। प्रथम का कॉल आता है रश्मि के पास। यार, कुछ पता चला? रश्मि टेंशन में प्रथम से पूछती है। रश्मि, यार एक्चुअली रौनक। क्या रौनक? जल्दी बोलो, रश्मि घबरा के पूछती है। एक्चुअली रौनक हॉस्पिटल में एडमिटेड है। क्या? रश्मि को बहुत रेस्टलेस वाली फीलिंग आती है। क्या हुआ उसे? जल्दी बताओ। यार, उसे ना चिकनगुनिया हो गया है। ओह माय गॉड यार, क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स, कब तक ठीक हो जाएगा वो? अभी मैं हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ, उससे मिल के आता हूँ और फिर तुझे बताता हूँ। प्रथम फ़ोन रख देता है और फटाफट से तैयार होता है हॉस्पिटल जाने के लिए। रश्मि के आंसू नहीं रुक रहे, वो बहुत रो रही है। वो अपने मन में सोचती है कि वो मेरा सिर्फ दोस्त ही तो है, इनफैक्ट बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मैं इतना रेस्टलेस क्यों फील कर रही हूँ उसके लिए। प्रथम भी तो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था थोड़े टाइम पहले, लेकिन तब तो मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आई। ऐसा मैं सिर्फ रौनक के लिए क्यों फील कर रही हूँ? क्यों मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है? क्या मुझे रौनक से प्यार हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं रौनक से प्यार नहीं कर सकती। जाने तू मेरा क्या है, जाने तू मेरा क्या था, तू ही मेरा हर पल, तू ही हर लम्हा था। जाने कैसी कशिश है, जाने कैसे खलिश है, क्यों ये सांसें थमी है, आंखों में क्यों नमी है। दोस्ती हमको यकीन था, दोस्ती और कुछ भी नहीं था। है कैसा ये दर्द नया सा, क्यों दिल लगता टूटा टूटा सा। जाना दिल जाना, कैसे मैंने ना जाना कि प्यार यही है। जाने तू या जाने ना, जाना दिल जाना, कैसे तूने
आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। रश्मि को रियलाइज हो जाता है कि वो रौनक से प्यार करती है। वो पूरी रात सिर्फ उसी के बारे में सोचती रहती है और उसके साथ बिताया हुआ हर एक पल याद करती है। वो रौनक से बात करना चाहती है और उसे बताना चाहती है कि वो उससे कितना प्यार करती है, लेकिन फिर वो एकदम से सोचती है कि कहीं वो उससे प्यार ना करता हो और उसके लिए वो सिर्फ फ्रेंड हो, तो कहीं उसकी फ्रेंडशिप ना इफ़ेक्ट हो जाए। वो रौनक से उसी वक्त मिलना चाहती है और उसे हक करना चाहती है। वो पूरी रात नहीं सोती है और यही सारी बातों के बारे में सोचती रहती है। अगली सुबह वो कॉलेज जाने के बजाय हॉस्पिटल रौनक से मिलने जाती है। वो रौनक को इस तरह हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ देखकर बहुत उदास हो जाती है। रौनक सो रहा है और रौनक की मॉम साथ वाले सोफे पे बैठी हुई है। नमस्ते आंटी, रश्मि रौनक की मम्मी को बोलती है। रश्मि उनसे रौनक के बारे में पूछती है। वो रश्मि को बताती हैं कि डॉक्टर्स ने बोला है कि अब वो काफ़ी बेटर है और कल या परसों तक डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन उसे थोड़ा रेस्ट चाहिए। रश्मि रौनक के साथ बेड पे बैठ जाती है और उसे सोता हुआ देखती रहती है। चाहो भी तो मैं कैसे कहूँ सारी जो बातें दिल कहता है, लहर सपनों की कैसे गिनूं, दरिया बहता ही रहता है। चाहो भी तो मैं कैसे कहूँ सारी जो बातें दिल कहता है, लहर सपनों की कैसे गिनूं, दरिया बहता ही रहता है। कह रही है क्या ये सुनो मेरी खामोशियाँ, रात से है लंबी गई दिल की ये दास्तां, कैसे कहूँ। चाहो भी तो मैं कैसे कहूँ सारी जो बातें दिल कहता है, लहर सपनों के कैसे गिनूं, दरिया बहता ही रहता है। कह रही है क्या ये सुनो मेरी खामोशियाँ, रात से है लंबी कहीं दिल की ये दास्तां, कैसे कहूँ। तुमसे मुझे ये कहना था, वो कहना था हमदम हो सामने, तो क्या कहूँ क्या कहना था हमदम। कैसे ये जज्बात है इस दिल में, तो दिन रात है। होठों पे क्यों आने से शर्माते हैं, आँखों में क्यों ये हर घड़ी आ जाते हैं। चाहो भी तो मैं कैसे कहूँ सारी जो बातें दिल कहता है, लहर सपनों की कैसे गिनूं, दरिया बहता ही रहता है।
है जानम, धड़कन कहे धड़कन सुने, वो रात है जानम, दिल बोले बिन है बोलते, सब राज है ये खोलते, जब ख्वाब है जज्बात है एहसास है, तो कहना क्या तो सुनना क्या हम पास है, चाहूं भी तो मैं कैसे कहूँ सारी जो बातें दिल कहता, लहरें सपनों की कैसे गिरूं, दरिया बहता ही रहता है, कह रही है क्या ये सनम मेरी खामोशियां, रात से है लंबी कहीं दिल की ये दास्तां, कैसे कहूँ। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। आज भी रश्मि रौनक से बात नहीं कर पाई। वो अपने घर वापस आ जाती है और रौनक के बारे में ही सोचती रहती है। वो खुश भी है और उदास भी है। खुश इसलिए क्योंकि उसे प्यार हो गया है, और उदास इसीलिए क्योंकि उसे नहीं पता कि क्या रौनक भी उससे प्यार करता है या क्या वो भी उसके लिए वैसा ही कुछ फील करता है। अब वो हर रोज कॉलेज की जगह हॉस्पिटल जाती है रौनक से मिलने, और आज वो रौनक से बात कर पाती है। हाय रौनक, कैसा है तू? रश्मि रौनक से बोलती है। मैं ठीक हूँ यार, तू बता। तुम सबको मिस कर रहा हूँ, कॉलेज को मिस कर रहा हूँ। रौनक रश्मि को बोलता है, जल्दी से ठीक हो जा तू, फिर हम बहुत घूमेंगे। रश्मि रौनक को बोलती है, हाँ भाई अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर्स छुट्टी दे दे फिर हम पार्टी करेंगे। रौनक बोलता है, हाँ मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। रश्मि बोलती है, रश्मि बेटा तुम रौनक का ध्यान रखना, मैं बस डिस्चार्ज की कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, वो करके आती हूँ। रौनक की मॉम रश्मि से बोलती हैं, ओके आंटी आप टेंशन मत लो, मैं यहीं पे ही हूँ। रश्मि रौनक की मम्मी को बोलती है। अब रौनक और रश्मि हॉस्पिटल के रूम में अकेले हैं। रश्मि बहुत चुप चुप है और रौनक उसे इस तरह देखकर बहुत हैरान है, क्योंकि रश्मि बहुत चौपी है और आज इतनी चुप चुप। रौनक रश्मि की आंखों में देखता है और रश्मि अपनी आंखें झुका लेती है। तू मुझसे कुछ छुपा रही है? रौनक रश्मि से पूछता है। नहीं तो, रश्मि बोलती है। झूठ मत बोल, रौनक उसे बोलता है। रश्मि रौनक को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाती है। एक्चुअली मुझे तुझे कुछ बताना था, रश्मि रौनक से बोलती है। बता, रौनक रश्मि से बोलता है। रश्मि बोलती है, मुझे थैंक यू रश्मि बेटा। रौनक की मम्मी वापस आ जाती है। बेटा डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज सारी पूरी हो गई हैं और अब हम घर जा रहे हैं, रौनक की मम्मी रौनक को बताती है। रौनक बहुत खुश हो जाता है। तू कुछ कह रही थी ना? रौनक रश्मि से पूछता है। वो मैं कह रही थी कि मुझे अपने घर जाना होगा, रश्मि रौनक से झूठ बोल देती है। ओह चल फिर कल मिलते हैं, रौनक रश्मि से बोलता है। रौनक और रश्मि अपने अपने घरों में चले जाते हैं। रौनक का मैसेज आता है रश्मि के पास। कल अकेले में मिल सकती है, मुझे तुझे कुछ बताना है। रश्मि उसका ये मैसेज पढ़ के हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि शायद
वो भी उसे वही बताना चाहता है जो रश्मि बताना चाहती है। रश्मि उसे मैसेज में लिखती है कहाँ मिले। रौनक का रिप्लाई आता है कॉलेज के पास वाले मैकडॉनल्ड्स में मिलते हैं। रश्मि रिप्लाई करती है ओके पक्का, मुझे भी तुझे कुछ बताना है। रौनक का रिप्लाई आता है ठीक है, फिर कल कॉलेज नहीं जाएंगे और सीधा 9 बजे मैकडॉनल्ड्स ही मिलेंगे। रश्मि रिप्लाई करती है ओके डन, गुड नाइट। रौनक का रिप्लाई आता है बाय GN। रश्मि स्माइल कर रही है और वो पूरी रात नहीं सो पाती। वो कल सुबह के लिए बहुत एक्साइटेड है। रश्मि इंटरनेट पे कुछ प्यार भरी लाइनें ढूंढती है ताकि वो रौनक को बोल पाए। अब वो दोनों मैकडॉनल्ड्स में मिलते हैं। यार मुझे तुझसे कुछ बहुत सीरियस बात करनी है, तो प्लीज़ बुरा मत मानियो, रौनक रश्मि से बोलता है। हाँ बोल, रश्मि रौनक से कहती है। मुझे प्यार हो गया है रश्मि, मुझे प्यार हो गया है, रौनक रश्मि से बोलता है। रश्मि बहुत खुश हो जाती है। वो कुछ बोलती इससे पहले रौनक बोलता है मुझे यामिनी से प्यार हो गया है यार। वो मुझसे हर रोज हॉस्पिटल मिलने आती थी और मुझे ये भी पक्का पता है कि वो भी मुझे लाइक करती है। कल मैं उसके साथ डेट पे जा रहा हूँ और उसे प्रपोज कर दूंगा। यार सॉरी यार, मुझे तुझे ये सारी बातें पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन प्लीज़ तू बुरा मत मानियो। एक्चुअली सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया, नहीं तो तुझे पता ही है कि मैं तुझे तो सारी बातें पहले से ही बता देता हूँ। रश्मि बहुत उदास हो जाती है। उसके सारे सपने जैसे टूट से गए। आउच, रश्मि बोलती है। क्या हुआ? रौनक रश्मि से पूछता है। यार मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे घर जाना होगा। रश्मि अपने आंसुओं को रोकते हुए ये सारी बातें बोलती है और फटाफट से घर चली जाती है। घर जाके वो किसी से भी बात नहीं करती और अपने कमरे में चली जाती है। वो अपने कमरे में जाके बहुत रोती है। मुझे यामिनी से प्यार हो गया है यार, 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 प्यार हो गया है यार। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है? जब ये सिसक के हवाएं, जग सुना लगे छन से जो टूटे कोई सपना। जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे रे। कल
उसके साथ डेट पे जा रहा हूँ और उसे प्रपोज कर दूंगा। छिन छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे रे। और मुझे ये भी पक्का पता है कि वो भी मुझे लाइक करती है। कल मैं उसके साथ डेट पे जा रहा हूँ और उसे प्रपोज कर दूंगा। जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है, जब ये दिल रोता है, रोए सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लगे, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे रे, सुना लगे रे मोरे। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। रश्मि को इस तरह से देख के मुझे भी रोना आ रहा है। कितना इमोशनल सीन था। आगे क्या होगा यार, बड़ा इंटरेस्ट सा आ रहा है मुझे भी। चलो देखते हैं आगे क्या होता है, उसे उसकी खुशियां मिल पाती हैं या नहीं मिल पाती हैं। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। निकोलस स्पार्क्स का रोमांस या पॉलो कोएल्हो की थॉटफुलनेस, डैन ब्राउन का सस्पेंस या हमारी फेमस पर्सनालिटीज की ऑटोबायोग्राफी। क्या आप इन सब से अनअवेयर हैं या किताब के मोटे साइज को देखकर उसे पढ़ने की हिम्मत नहीं करते? आपकी इस परेशानी को दूर करने के लिए मैं आरजे निशा लेकर आ रही हूँ प्रोग्राम बुक वर्ल्ड, जिसमें होंगी वो किताबें जो ना सिर्फ इंटरेस्टिंग है, आपको एंटरटेन करेंगी, बल्कि आपकी नॉलेज को भी बढ़ाएंगी। So be with me every Wednesday 8 to 9 p.m. and rebroadcast every Thursday 3 to 4 p.m. only on Radio Run, a Flight of Life.
हूँ किरण बेदी। हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। रश्मि अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रही। कोई दरवाजा खड़काता है। रश्मि फटाफट से वॉशरूम जाती है और अपना मुंह धोती है और फिर दरवाजा खोलती है। ये क्या हुआ है तुझे? रश्मि की मम्मी रश्मि से पूछती है। माँ, बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, रश्मि बोलती है। तू रो रही है? रश्मि की मम्मी रश्मि से पूछती है। नहीं माँ, थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है, रश्मि बोलती है। प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो और मुझे सोने दो, रश्मि बोलती है। बेटा कुछ खा के सो जा, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है, रश्मि की मम्मी उसे बोलती है। माँ प्लीज मेरा मन नहीं है, रश्मि बोलती है। उसकी मम्मी चली जाती है। वो फिर से रोने लग जाती है। वो पूरा दिन रोती रहती है और उसने अपना फोन भी स्विच ऑफ रखा हुआ है। 9 बजे रश्मि बालकनी में जाती है थोड़ी ताज़ा हवा लेने के लिए। उसे एकदम से टूटता हुआ तारा दिखता है। ऑब्वियसली वो उस टूटे हुए तारे को देखकर एक ही चीज़ मांगती है और वो है रौनक, जो कि कभी उसका हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो यामिनी से प्यार करता है। आज रात को 12 बजे उसका बर्थडे शुरू हो जाएगा। वो इस बार अपने बर्थडे के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है। वो सोचती है कि वो इस बार कहीं भी नहीं जाएगी अपने बर्थडे पे, कॉलेज भी नहीं। 12 बज जाते हैं। उसके सारे फैमिली मेम्बर्स उसके रूम में आते हैं और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वो चाहते हुए भी खुश नहीं हो पा रही है। वो अपना फ़ोन ऑन कर लेती है और सोचती है शायद रौनक का फ़ोन आ जाएगा, लेकिन अफसोस सिर्फ शिवानी और प्रथम का ही फ़ोन आता है और बाकी उसके सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स वगैरह का फ़ोन आता है, लेकिन रौनक का फ़ोन नहीं आया है उसके पास। वो बहुत उदास हो जाती है और उसे लगता है कि रौनक उसका बर्थडे भूल गया है। जब सारे उसके रूम से चले जाते हैं, वो फिर से बहुत रोती है। वो सोचती है कि रौनक आज तक मेरा बर्थडे कभी नहीं भूला, तो वो आज क्यों भूल गया। रश्मि पिछली 3 रातों से नहीं सोई है और आज भी वो नहीं सो पा रही है। सुबह वो कॉलेज नहीं जाती है। 12 बजे के करीब शिवानी उसके घर आती है। हैप्पी बर्थडे बेब, क्या प्लान है, पार्टी कहाँ दे रही है भाई, शिवानी रश्मि से पूछती है। थैंक यू यार एक्चुअली मन नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है ना मेरी, तो यहीं पे कुछ मंगवा लेते हैं खाने के लिए, रश्मि शिवानी को बोलती है। थप्पड़ खाने तूने मेरे से, तू जल्दी से तैयार हो, शिवानी रश्मि से बोलती है। नहीं यार प्लीज़, रश्मि शिवानी को बोलती है। शिवानी रश्मि को बहुत मनाती है और वो फाइनली मान जाती है। शिवानी उसके लिए एक बहुत सुंदर सी वाइट कलर की ड्रेस लाई है। देख रश्मि, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, तू आज ये पहनेगी। शिवानी रश्मि को ड्रेस देती है और उसे बोलती है, ओ माय गॉड, वाओ कितनी सुंदर है ये, ओके मैं यही पहन लेती हूँ। रश्मि फटाफट से वो ड्रेस पहन के आती है। शिवानी उसे रेडी करती है। रश्मि आज पहली बार मेकअप करेगी। शिवानी ने उसका बहुत सुंदर सा हेयर स्टाइल बनाया है और उसे बहुत सुंदर से तैयार किया है। वो बिल्कुल परी की तरह लग रही है। और फाइनली अब लग रही है ना तू हमारी प्यारी सी बर्थडे गर्ल,
शिवानी रश्मि को बोलती है। फिर शिवानी रश्मि को एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में लेके जाती है। वहाँ पे रश्मि के सारे फ्रेंड्स आए हुए हैं। और एक बहुत बड़ा सा केक भी है। वो रश्मि से केक कट करवाते हैं और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। पार्टी तो कभी से शुरू हुई है, पर भाई मेरी तो एंट्री नहीं हुई है। मैं, तू, मेरे यार, तेरे फ्रेंड्स, तेरी गर्लफ्रेंड, तेरी एक्स, तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए सारे जंगली इकट्ठे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, आज पिजामा पकड़ के पट्टे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, आज तो पार्टी जब तक फटते, नाच पिजामा पकड़ के पट्टे। एक और साल पुरानी हो गई तेरी अलग जवानी, अलग जवानी, कुड़िया की पहले जी अब हो गई तेरी आंटियां दीवानी, आंटियां दीवानी। एक और साल पुरानी हो गई तेरी अलग जवानी, कुड़िया की पहले जी अब हो गई तेरी आंटियां दीवानी। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, नाच पिजामा पकड़ के पट्टे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, आज तो पार्टी जब तक फटते, नाच पिजामा पकड़ के पट्टे। बर्थडे है भाई बर्थडे है, तेरे भाई का बर्थडे है। कैंडल्स बुझ गई, अब सब में केक बट्टे हैं। चिक्स सारी हॉट, यहाँ पे कैंप सारे ठंडे हैं। टेस्ट के लिया पूरे साल, आज तो मेरा बर्थडे है। सारे बोलो हैप्पी बर्थडे, जोर से बोलो हैप्पी बर्थडे, आवाज नहीं आ रही हैप्पी बर्थडे, लाउड बोलो हैप्पी बर्थडे, अरे बोलो हैप्पी बर्थडे, फिर से बोलो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कैसा ला? इसका नाम क्या है? आउचू। तू चले मैं चलूं, तू रुके मैं रुकूं, अपने तो डेली है नए नए हंगामे। तू गिरे मैं थामूं, मैं गिरूं तू थामे, अपने तो डेली है नए नए हंगामे। जो तेरी डील है वो मेरी डील है, विद यू ओ बडी मुझे आती यही फील है। मैं, तू, मेरे सर, गुरु, तेरी गर्लफ्रेंड, तेरी एक्स, तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स, है एक थाली के सारे, है एक थाली के सारे, है एक थाली के, एक थाली के, एक थाली के चट्टे बट्टे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, नाच पिजामा पकड़ के पट्टे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, आज लगेंगे तुझ पे सट्टे, नाच पिजामा पकड़ के पट्टे। जब तक फटते, नाच पिजामा पकड़ के पट्टे। चला 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 चला। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। वहाँ पे रश्मि के इतने सारे फ्रेंड्स होते हुए भी रश्मि खुश नहीं है क्योंकि रौनक नहीं आया है। रश्मि अपने आंसुओं को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रही है। उसे कल की रौनक की कही हुई सारी बातें याद आती हैं। कल मैं उसके साथ डेट पे जा रहा हूँ और उसे प्रपोज कर दूंगा। उसे लगता है कि रौनक यामिनी के साथ डेट पे चला गया, उसका बर्थडे भूल के। वो बहुत बुरी तरह रोना चाहती है लेकिन नहीं रो सकती क्योंकि सारे उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब सारे उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं, केक कटिंग और डांस वगैरह सब कुछ हो जाता है, तब रश्मि जाने लगती है। ओए कहाँ जा रही है तू? शिवानी रश्मि से पूछती है। यार तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रही हूँ, रश्मि शिवानी से बोलती है। तुझे लगता है मैं तुझे इतनी जल्दी घर जाने दूंगी? अभी तो सिर्फ 6 ही बजे हैं, अभी तो हम बहुत घूमेंगे, शिवानी रश्मि से बोलती है।
रश्मि वैसे तो शिवानी की सारी बातें मानती है, लेकिन आज वो खुद के ही बस में नहीं है। उससे अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे। वो सोचती है कि वो सारी बातें शिवानी को बता देगी। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं, लेकिन सिर्फ मैं और तू, क्योंकि मुझे तुझे कुछ बताना है। I mean, कुछ शेयर करना है, रश्मि शिवानी से बोलती है। शिवानी मान जाती है और उसे एक जगह लेकर जाती है। ये कहाँ जा रहे हैं हम? रश्मि हैरान होकर पूछती है। शिवानी कुछ भी नहीं बोलती है। वो उसे एक घर में लेके जाती है जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है। रश्मि कुछ बोल पाती उससे पहले ही शिवानी उसे एक रूम में बंद कर देती है। उस रूम में बिल्कुल अंधेरा है और उसे कुछ भी नहीं दिख रहा। उसे बहुत डर लगता है। उस रूम की एकदम से लाइट्स ऑन हो जाती हैं और रश्मि आसपास देखकर हैरान हो जाती है। वो रूम पूरा खाली है। सिर्फ एक टेबल पड़ी है जिस पे हार्ट शेप का एक बहुत बड़ा सा केक पड़ा हुआ है और उस रूम की सारी दीवारों पर रश्मि के स्केचेस बने हुए हैं और लिखा हुआ है आई लव यू रश्मि। रश्मि बहुत खुश हो जाती है। तब उसके दिमाग में आता है कि ये घर है किसका, और वहीं उसे एक फोटोग्राफ गिरी हुई दिखती है। वो फ़ोटो उठाती है और वो फ़ोटो प्रथम की होती है। वो परेशान हो जाती है क्योंकि प्यार तो वो रौनक से करती है और ये सब कुछ प्रथम ने उसके लिए किया है। वो बहुत कंफ्यूज्ड है और इतने में ही कोई उसके पीछे से आता है और उसकी आंखों पे हाथ रख लेता है। वो ज़ोर से चिल्लाती है। उसे बहुत डर लगता है। जब वो पीछे मुड़ती है तब वो देखती है कि रौनक एक बहुत बड़े फ्लावर बुके और एक टेडी बियर जिस पे आई लव यू लिखा है उसके साथ खड़ा है। वो बिल्कुल हैरान हो जाती है। इतना हैरान मत हो। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। आई लव यू रश्मि। कल मैंने जो कुछ भी कहा वो झूठ था, क्योंकि मैं तुझे इस तरह से सरप्राइज करना चाहता था। मैं तो तुझसे कब से प्यार करता था, लेकिन कभी बोल ही नहीं पाया, क्योंकि मुझे लगता था कहीं हमारी फ्रेंडशिप ना इफेक्ट हो जाए। लेकिन जब उस दिन हॉस्पिटल में मैंने तेरी आंखों में देखा तो मुझे अपने लिए प्यार दिखा। आई लव यू रश्मि। आई लव यू सो मच। रश्मि की आंखें भीग जाती हैं, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के हैं। वो रौनक को जोर से हक करती है और बोलती है I love you too, 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 I love you too. किसी शाम की तरह तेरा रंग है खिला, मैं रात एक तन्हा, तू चांद सा मिला। हाँ तुझे देखता रहा किसी ख्वाब की तरह, जो अब सामने है तू, वो कैसे यकीन भला। जो कभी तारा सजना बे तुझे रब से मांगा, रब से जो मांगा मिले अबे। तू मिले या तो जाने ना दूंगा मैं।
तुझे रब से मांगा, रब से जो मांगा मिले अबे। तू मिले या तो जाने ना दूंगा मैं। जैसे ख्वाब और दुआ सच कर रहा इन्हें, देखो मेरा खुदा। टूटा जो कभी तारा सजना वे तुझे रब से मांगा, रब से जो मांगा मिले आवे। तू मिले या तो जाने ना दूंगी मैं। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। वाओ, फाइनली रश्मि को रौनक मिल ही गया। रश्मि का बर्थडे उसके लिए लकी रहा। अरे बर्थडे से याद आया, आज तो मेरी कज़न का भी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे प्रिया भाटिया। रेडियो उड़ान की पूरी टीम की तरफ से अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू, मे यू सक्सीड इन लाइफ एंड एंजॉय योर डे। तो दोस्तों, आज हमने रश्मि का भी बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, प्रिया का भी बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, लेकिन अब वैलेंटाइंस डे आ रहा है ना, तो अब आप जल्दी से मुझे, अगर आपको किसी को अपने किसी स्पेशल के लिए कोई मैसेज देना है तो मुझे मेल कर दो। मेल आईडी तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, या फिर आप मेरे फेसबुक पेज पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा फेसबुक पेज है आरजे सिमरन। और अगर आपकी कोई लव स्टोरी है तो आप मुझे वो भी दे सकते हो। मैं आपकी भी लव स्टोरी इसी तरह ऑडियो मूवी फॉर्म में लेके आ जाऊंगी। आपका इस स्टोरी का कोई पार्ट मिस तो नहीं हो गया ना? अगर मिस हो गया तो कल यानी कि वेडनेसडे को 3 बजे आप ये भी वेबकास्ट सुन सकते हो। तो चलिए, अब तो वक्त आ गया है मेरे जाने का। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। आप मज़े करिए, एंजॉय करिए, खुश रहिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।